देव क्ल देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में आप गणित पेडागोजी की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को देखने जा रहे हैं। और गणित पेडागोजी की इतनी महत्वपूर्ण चीज़ जो आपके स्टेट एग्ज़ाम के अतिरिक्त सभी कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और विशेषकर यदि मैं बात करूं तो सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, सुपर टेट या फिर आल टेट, जितने भी अध्यापक भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें इन चीज़ों को विशेष रूप से पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त एलटी ग्रेड में भी, और आपके जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं ये सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये हमारा दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक आप देख सकते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे। और इसके अतिरिक्त इस टॉपिक में भी आप बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ सीखेंगे। ये गणित पेडागोजी के अंतर्गत चीज़ें आप सीख रहे हैं। तो देखिए, पहली चीज़ हम बात करते हैं। कहता है गणित शिक्षक तर्क पर आधारित होता है। गणित किस पर आधारित होता है? शिक्षा तर्क पर आधारित होता है, जिसकी पुष्टि हम निम्न निम्न बिंदुओं के साथ कर सकते हैं। अब देखिए, गणित का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। गणित का प्रयोग भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, इन सभी जगह आपका गणित का प्रयोग होता है। इसके बाद है, आप देखिए, गणित का मानव जीवन से क्या संबंध है। अब व्यक्ति कहता है कि मैं गणित से दूर हट जाऊं। कई बच्चे कहते हैं मुझे गणित कठिन लगती है। तो मैं आपको बता दूं, गणित कभी भी आपका पीछे छोड़ने वाले नहीं है। तो आपको ही इसे प्रेम करना होगा। और यदि आप इसको समझते हैं तो ये आपके जीवन के हर कोने में सहायक है। अगला देखिए, इंजीनियरिंग, बैंकिंग और अन्य व्यवसाय ये सीधे गणित से संबंधित होते हैं। आपका बैंकिंग तथा अन्य व्यवसाय, कंप्यूटर संगणन, ये गणित से सीधे संबंधित होते हैं। अगला यथार्थ विज्ञान के रूप में भी गणित का प्रयोग हम देखते हैं। जैसे गणित के सभी प्रत्यय सूत्र, जैसे आपको किसी को 4 4 बार देने हैं तो आप क्या करते हो, या तो 4 को 4 बार जोड़ो तो 16 आएगा, या फिर 4 का 4 से गुणा कर दो तो भी 16 आएगा। ये दोनों कंडीशन जो हैं ये गणित के अंतर्गत भी आते हैं। अगर हम आम जीवन में लेन देन करते हैं, अगर रुपये का जोड़ घटाना करते हैं तो भी वो गणित के अंतर्गत आता है। तो ये आपका यथार्थ विज्ञान के रूप में भी हम गणित का प्रयोग देखते हैं। गणित हमें मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। गणित की जो भाषा होती है वो सार्वभौमिक होती है। गणित का ज्ञान अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक होता है। गणित में सार्थक, अमूर्त तथा संगत रचनाओं का अध्ययन किया जाता है। और गणित का ज्ञान अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक होता है। और गणित में सार्थक, अमूर्त तथा संगत संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपकी हर एग्जाम में पूछी भी जा सकती हैं। और गणित को अनिवार्य बनाने वाले देखिए कुछ मुख्य कारण भी हैं, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। कहते हैं यदि गणित विषय को पाठ्यक्रम में उचित स्थान न दिया गया तो बच्चों को मानसिक प्रशिक्षण के अवसर नहीं मिल पाएंगे। मतलब गणित अति आवश्यक है, जिसके अभाव में उनका बौद्धिक विकास प्रभावित हो सकता है। मतलब गणित ही एक ऐसा विषय है जो किसी भी बच्चे के मानसिक जो प्रशिक्षण होता है या फिर मानसिक चीज़ों को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगला है, गणित का ज्ञानार्जन करने के लिए गणित संबंधी कोई जन्मजात विशेष योग्यता एवं कुशलता नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि गणित के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जन्मजात मतलब जन्म से पहले या जन्म के बाद कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती कि किसी व्यक्ति को गणित आएगी और इस व्यक्ति को गणित नहीं आएगी। जैसे, और ना ही ये किसी की मातृभाषा है। ये तो हर, जैसे आपने अंग्रेज़ों को देखा होगा कि वहाँ की अंग्रेजी मातृभाषा होता है, वहाँ का बच्चा बड़ा होता है और अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर देता है। हमारे देश में हिंदी मातृभाषा है, तो हमारे यहाँ बच्चा जन्म लेता है और इसके बाद से वो थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलना सीखता है और कुछ दिनों बाद हिंदी बोलना सीख जाता है। हर जगह की अलग भाषा और अलग नियम होंगे, लेकिन गणित किसी भी प्रकार का जन्मजात विशेष योग्यता नहीं रखती है। ये क्या होती है? ये दूसरे विषयों के अध्ययन की योग्यता से अलग होती है और इसे हम स्वयं सीखते हैं। वो बात अलग है, किसी व्यक्ति को सीखने का अवसर जल्दी मिल जाता है, किसी व्यक्ति को सीखने में कुछ समय लगता है। तो अगला है, देखिए, गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चों को अपनी तर्क शक्ति, विचार शक्ति, अनुशासन तथा
भावनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रशिक्षण मिलता है। ठीक है, गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चों को अपनी तर्क शक्ति, विचार शक्ति, अनुशासन, आत्मविश्वास तथा भावनाओं को नियंत्रण रखने का प्रशिक्षण मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आप देख रहे हैं। तो मैं सभी छात्रों से एक अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर भी करें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। और हम चाहते हैं कि हमारे माध्यम से दी गई चीज़ें जो आपके लिए बेहतर हैं, कम से कम उसका उपयोग हर ज़रूरतमंद बच्चे तक पहुँचे। अगला देखिए, गणित के माध्यम से छात्रों में नियमित तथा क्रमबद्ध रूप से ज्ञान ग्रहण करने की आदतों का विकास होता है। मतलब गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें छात्रों को नियमित और क्रमबद्ध रूप से ज्ञान, क्योंकि आप देखते हो कि बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं तो भी समय के हिसाब से बनाते हैं, उसमें वो अपना निर्धारित करते हैं 1 घंटे 2 घंटे का समय देंगे। ये भी कहीं ना कहीं गणित के हिसाब से होता है। क्रमबद्ध रूप से ज्ञान ग्रहण करने की आदतों का विकास कहाँ से होता है? गणित से ही होता है। अगला है, प्रत्येक विषय के अध्ययन में गणित के ज्ञान की प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता पड़ती है। प्रत्यक्ष के मतलब कहीं तो जैसे मान के चलिए हम मार्केट में जाते हैं तो क्या होता है, हमने किसी भी सामान को परचेज किया, मैंने मान के चलो मैंने 100 का नोट दिया किसी भी दुकानदार को, इसके बाद में मैंने 20 रुपये का सामान लिया और वो दुकानदार हमें 1 भी रुपये वापस नहीं देता है और हम सामान को लेकर आ जाते हैं। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। हम तुरंत उससे 80 मांगते हैं। 80 मांगते हैं, इसका मतलब कि हमने कैलकुलेशन किया। हमने क्या कैलकुलेशन किया कि हमने 100 का दिया और अगले व्यक्ति ने हमको 20 दिया, इसका मतलब 20 का सामान मिल गया, अब हमें 80 रुपये उससे वापस चाहिए। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं आपने अमूर्त रूप से कहीं ना कहीं गणित को सीखा। तो इसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गणित को आवश्यकता में पूरे जीवन पड़ती है, क्योंकि गणित जो है वो सभी विज्ञानों का विज्ञान है तथा समस्त कलाओं का कला भी माना जाता है। तो ये अति आवश्यक है आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ अब ये देखेंगे आप। कहते हैं गणित को अधिक महत्व तथा अनिवार्य विषय बनाए जाने पर बच्चों को अनेक लाभ होते हैं। मतलब अनिवार्य विषय तो उसके साथ होंगे, लेकिन यदि गणित को भी हम अधिक महत्व देते हैं तो इससे क्या होता है, जिसे क्या कहते हैं, गणित की शिक्षा में मूल्य भी कहते हैं। गणित के महत्व को उसके विभिन्न मूल्यों द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता है। गणित शिक्षण के निम्नलिखित मूल्य होते हैं। कैसा होता है? बौद्धिक मूल्य होता है, बच्चे की जो पावर होती है, बौद्धिक क्षमता होती है, उसमें विकास होता है। प्रयोगात्मक मूल्य होता है, इसके माध्यम से व्यक्ति में प्रैक्टिकल वैल्यू की क्यूरियोसिटी जन्म लेती है, कहीं ना कहीं वो सीखता है। अनुशासन संबंधी डिसिप्लिन सीखता है, मतलब नैतिक मूल्य, उसके आचरण में भी विकास होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नैतिक शिक्षा को पढ़ाने से ही बच्चे को नैतिक ज्ञान मिलेगा, गणित की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। सामाजिक मूल्य, समाज में रह के भी वो सीखता है, क्या छोटा है क्या बड़ा है, किसके साथ हम लोगों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसके साथ कैसे रहना चाहिए। सांस्कृतिक मूल्यों का भी विकास होता है। सौंदर्यात्मक और कलात्मक मूल्यों का भी विकास होता है। जीविकोपार्जन मतलब कमाने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत होती हैं उनसे संबंधित भी मूल्यों का विकास होता है। मनोवैज्ञानिक मूल्यों का विकास होता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्यों का भी विकास होता है। ये सारी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो बच्चे के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। तो सभी छात्रों को उम्मीद करते हैं हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। हालांकि सेशन बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन दी गई चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण थीं और इसमें से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जिन बच्चों का अंतर्गत कोई भी चीज़ ऐसी हो इस टॉपिक से रिलेटेड जो अभी समझ में ना आई हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं प्रयास करूंगा उसको और बेहतर तरीके से आपको बता सकूं। अब हम इसके आगे जो सीखेंगे शिक्षण में गणित का महत्व तथा उसकी उपयोगिता, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग अगला वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये आपका अति महत्वपूर्ण है और मैथ पेडागोजी में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनसे कोई प्रश्न बने। तो आज के वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।